रोहित ने जो कहा उसे सुनकर पूनम भौचक्की रह गई। यहाँ पर आने वाले लोग तो कुछ और ही फरमाइश करते हैं और रोहित ये इसकी फरमाइश है कि वह एक रात के लिए उसकी दुल्हन बन जाए। क्या ये संभव है? क्या उस जैसी लड़की कभी दुल्हन बन पाएगी? बहुत पहले उसने ये ख्वाब देखा था जब वह अरुण से प्यार करती थी, मगर वही अरुण उसे इस धंधे में धकेलकर भाग गया, कमीना कहीं का। आज अगर वह मिल जाए तो वह उसकी जान भी ले सकती है, मगर वह कायर पता नहीं और किस किस लड़की के साथ ऐसी चीटिंग कर रहा होगा। उसके बाद से तो उसका पुरुष जाति से विश्वास ही उठ गया था, तभी तो वो इतनी कठोर हो गई थी। उसने फिर ठंडे दिमाग से सोचना शुरू किया, आखिर वह चाहता ही क्या है। एक रात के लिए उसे दुल्हन के रूप में ही तो देखना चाहता है। उसने कोई नाजायज मांग तो नहीं रखी है। लोग तो पता नहीं उससे और क्या क्या चाहते हैं जिन्हें वे बता भी नहीं सकती। एक मासूम आदमी की एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरा नहीं कर सकती है क्या वे? वैसे ये ख्वाहिश प्रकट करने के लिए उसने ही तो प्रेरित किया था रोहित को। अब जब वह कुछ चाहता है तो वह पीछे क्यों हट रही है? एक रात के लिए दुल्हन बनने की एक्टिंग ही तो करनी है उसे, कर लेगी। वैसे भी जब से वह इस धंधे में आई है तब से झूठी हंसी हंसने की एक्टिंग ही तो कर रही है। हर ग्राहक के साथ सोते वक्त वह अंदर ही अंदर कितना रोती है, मगर ग्राहक के सामने ऐसे पेश आती है जैसे कि वे भी उसके साथ जन्नत की सैर कर रही हो। जब वह ऐसी एक्टिंग कर सकती है तो दुल्हन भी बन ही लेगी। इससे अगर एक मासूम आदमी की कोई ख्वाहिश पूरी होती है तो ऐसा करने में हर्ज ही क्या है। और पूनम ने स्वीकृति दे दी। उसके हाँ कहने से रोहित खुश हो गया। रोहित ने जब उससे तारीख पूछी तो पूनम डायरी देखने लगी। अगले 7 दिनों की बुकिंग थी उसके पास। उसने 28 सितंबर की तिथि बुक कर दी थी रोहित के लिए। दुल्हन बनने को सिर्फ 8 दिन बचे थे। रोहित ने उससे दुल्हन के कपड़े सिलवाने के लिए साथ चलने की बात की तो पूनम ने कहा आज ही चलना होगा। 4-5 दिन तो लहंगा और चोली सिलने वाली भी लेगी। दोनों ने तय किया कि वे ठीक 2 बजे क्राउन पैलेस में मिलेंगे। दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर भी आपस में शेयर कर लिए। उसके बाद रोहित दिलीप के घर आ गया। दिलीप और विजय पहले ही घर आ चुके थे और नींद निखार रहे थे। रोहित को देखकर दोनों उस पर पिल पड़े। कैसी रही तेरी सुहागरात? अब तो उतर गया तेरा कुंवारापन? हो गई ख्वाहिश पूरी? चुप क्यों है साले बता। रोहित कुछ नहीं बोला और चुपचाप एक बिस्तर में घुसते हुए बोला, मैं बहुत थका हुआ हूँ, बाद में बात करेंगे इस विषय पर। अभी तो मुझे सोने दो। और फिर चादर ओढ़कर सो गया। विजय को बहुत बुरा लगा उसका इस तरह से व्यवहार करना। वह दिलीप से बोला, साले के नखरे तो देखो, कल तक तो मीनिया रहा था, आज शेर बन गया है साला। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा आजकल। एक तो उसकी ऐश करवा दी, उस पर सीधे तरीके से बात भी नहीं कर रहा है साला हरामखोर कहीं का। अपनी जबान गंदी क्यों कर रहा है विजय? दुनिया का दस्तूर यही है, काम पड़े तो गधे को भी बाप बना लो और जब काम निकल जाए तो उसे पहचानने से ही इनकार कर दो। यही तो जमाने की रीत है। यदि रोहित ऐसा कर रहा है तो वह ऐसा क्या गलत कर रहा है? वह भी जमाने के चलन के अनुसार ही व्यवहार कर रहा है। और तू साले इतना क्यों सोच रहा है? अपन ने भी तो खूब मस्ती की है पूरे रात।
इसलिए उसे क्या चिढ़ाना। चलो हम भी थोड़ी देर और सोते हैं। और दोनों दोस्त भी सो गए। रोहित ने 12 बजे का अलार्म लगा रखा था। सबकी नींद खुल गई। रोहित तुरंत उठ खड़ा हुआ और दैनिक कर्म करने के बाद 1 बजे तक तैयार हो गया। उसे 2 बजे क्लाउड पैलेस जो पहुंचना था, वह 2 बजने से पहले ही उस स्थान पर आ गया था। पूनम अभी आई नहीं थी। ठीक 2:15 बजे पूनम आई और आते ही बोली, सॉरी थोड़ा लेट हो गई। दिल्ली का ट्रैफिक चलता कम है और जाम ज़्यादा रहता है। आप कब आए? बस अभी 2 मिनट पहले ही आया हूँ। मैं भी जाम में फंस गया था, मगर इधर उधर से निकाल लाया ऑटो वाले को। आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? जी नहीं। अगर मुनासिब समझे तो दुल्हन की ड्रेस खरीदने चले। और दोनों क्लाउड पैलेस पर ही लहंगा चोरी देखते रहे। उनकी पहली शर्त होती थी कि ड्रेस 26 सितंबर तक मिल जानी चाहिए। इस तारीख तक देने के लिए कोई भी दुकानदार तैयार नहीं हुआ तो एक दुकानदार से रोहित ने कहा, किसी टेलर से कहो कि जल्दी तैयार करने के लिए उसे दुगनी मजदूरी देंगे। बस दुगनी मजदूरी के लोभ में खट से तैयार हो गया था एक दर्जी। पूनम की ड्रेस खरीदने के बाद रोहित की शेरवानी भी खरीदी गई और इस तरह रोहित की ख्वाहिश की पहली सिटी पार कर ली। रोहित विजय और दिलीप के सवालों से बचने के लिए सीधा अपने गांव आ गया। घर में उसकी मम्मी ने जब पूछा कि वह कहाँ गया था तो उसने कह दिया कि दुकान का सामान खरीदने दिल्ली गया था। इस पर मम्मी क्या कहती, बस इतना ही कहा, घर से बाहर जाओ तो बताकर जाया करो, मुझे चिंता हो जाती है। रोहित जानता था कि उसकी माँ का वही एक सहारा था। पिताजी तो बहुत पहले ही चल बसे थे। माँ ने बहुत मेहनत से उसे पाला था। अब वह उसकी शादी के सपने सजोने लगी थी, मगर शायद उसकी किस्मत में बहू और पोते पोती नहीं थे। रोहित कोशिश करता था कि उसकी किसी बात पर माँ को ठेस न लगे। माँ रोहित पर जान लुटाती थी अभी भी। अब रोहित कैसे बताता कि उसके दिल में एक अवैध ख्वाहिश पनप गई थी जिसकी पूर्ति के लिए वह दिल्ली गया था। दिन बीतते रहे और रोहित के नित नए मंसूबों के मीनार बनते रहे। कुछ शायरी भी उसने याद कर ली थी। पहली और शायद आखिरी बार एक रात का दूल्हा बनने का सौभाग्य मिल रहा था उसे। इस अवसर को ढंग से मनाना चाहिए। बस इन्हीं ख्यालों में 7-8 दिन कब गुजर गए उसे पता ही नहीं चला। शाम के 5 बज रहे थे। वे घर से रवाना होकर पूनम से मिलने जा रहा था। माँ को आज फिर व्यावसायिक दौरा बताकर उससे अनुमति भी ले ली थी। दिल में एक अनोखा सा एहसास लेकर वह चल पड़ा। इतने में पूनम का फोन आ गया। उस कॉल को देखकर रोहित का दिल धक से रह गया। कहीं पूनम का इरादा बदल तो नहीं गया? अगर उसने मना कर दिया तो फिर क्या करेगा? कहीं पुलिस ने तो नहीं पकड़ लिया? उसे उस धंधा करते हुए उसके मन में प्रश्न चलने लगे। पूनम की कॉल मिस हो गई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कॉल बैक करने की। अगर उसने मना कर दिया तो उसके तो सारे अरमान मिट्टी में मिल जाएंगे। और उसने इतना खर्चा जो किया था अब तक और अभी भी कर रहा है, उसका क्या? यदि उसे ये सब नहीं करना था तो उसने हाँ ही क्यों की थी? हाँ कर भी दी तो भी कोई बात नहीं थी। उसे दुल्हन वाली ड्रेस तो नहीं सिलवानी चाहिए थी। मैं तो घर का न रहा न घाट का। अब वहां जाकर भी क्या कर लूँगा? उसका मन बहुत तेजी से दौड़ रहा था। उसे पूनम से कुछ लगाव सा हो गया था, जैसे कि वास्तव में वह उसकी दुल्हन बनने वाली थी। उसके कदम ठिठक गए, धड़कन रुक सी गई और आंखें पथरा सी गई। कुछ सेकंड में वहीं खड़ा रहा। एक बार फिर से मोबाइल बज उठा।
फिर से पूनम का ही कॉल था। इस बार तो उठाना ही चाहिए, चाहे फिर वो मौत का फरमान ही क्यों न हो। धड़कते हुए दिल से उसने फोन को रिसीव किया और हेलो कहा। उधर से आवाज आई, कहाँ है आप? गाड़ी में हक लाते हुए वे बोला, गाड़ी का, इसलिए बोल दिया कि क्या पता गाड़ी का नाम सुनकर वे अपना इरादा बदल दे। ओके सुनो, मुझे एक बात बतानी थी। जब कोई लड़की किसी लड़के को सुनो कहकर बुलाती है तो एकदम पत्नी की सी फीलिंग होने लगती है। रोहित को भी पूनम का सुनो कहना बहुत अच्छा लगा था। बोलो क्या कहना है? जैसे तैसे वे बोला, कब तक आ जाओगे? 8 तक पहुंच जाऊंगा, लेट आना है क्या? अरे नहीं, जब आपका मन करे तब आ जाना, मैं तैयार मिलूंगी। और हाँ, नए पते पर आना। मैंने नया पता और लोकेशन आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दिए थे। पर नई जगह क्यों? उसने घबराते हुए पूछा। जब तुम यहाँ आओगे तब बता दूंगी, ठीक है? जी ठीक है। वे इतना ही कह पाया था। उधर से फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। रोहित सोचता ही रह गया कि पूनम ने घर क्यों बदला है। क्या बात हो सकती है ऐसी जो उसे घर बदलना पड़ा? मालिक से उसकी लड़ाई तो नहीं हो गई कहीं? ऐसा तो नहीं है कहीं वे उसे किसी और जगह बुलाकर फंसा रही हो? रोहित का दिमाग सुन्न होने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सांसें भी जोर से चल रही थी, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। वह अपनी ही धुन में खोया हुआ और पूनम के ख्यालों में डूबा हुआ था। ठीक 8:15 बजे वे पूनम के पास पहुंच गया। शेष अगले अंक में। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।